राधे राधे। जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यूपी बोर्ड के लिए हम रोज कुछ नया लेकर आएंगे, तो आज भी हम यूपी बोर्ड 2024 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम काव्य का जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पूछे जाएंगे, मैं उनको लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज मैं केवल वही टॉपिक बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। और मेरा पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को भेजिए ताकि उनको भी परीक्षा में काफी मदद मिले। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो आपका काव्य का है वो सूरदास जी का है, यानी पद नाम की रचना से आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म मृत्यु सन इनके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय भी रहेगा। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी। और जो ये रुनकता नामक ग्राम में हुए थे, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनकी रचनाएं सुरसारावली, साहित्य लहरी और जो है इस प्रकार से हैं। तो एक आधी रचनाएं और भी देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर जो है सूरसागर के नाम से भी एक आधी रचनाएं दे रखी हैं। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ पे। तो पहला पैराग्राफ जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं पढ़ता चल रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। और परीक्षा से एक दिन पहले अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि स्पीड है 1.5 के लगा करके भी सुन करके जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। चलिए अच्छा, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूं जिनके चरण कमल के समान है। जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, गूंगा दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, राह चलता भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास करुणा में स्वामी, बार बार बंदोते पाई। तो सूरदास जी कहते हैं ऐसे मैं करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करता हूं। तो देखिए, दूसरा पैराग्राफ जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा रहेगा? इसमें दूसरा पैराग्राफ है, उद्धव मन भय न 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुजे तो गए, श्याम को अपराध है इस। एक था वो प्रभु कन्हैया श्री कृष्ण की भक्ति में चला गया। फिर क्या है? इंद्री शिथिल भई केसो, बिन ज्यों देहि बिनु शीस। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बिना सिर के शरीर। तो बिना सिर के शरीर क्या जीवित रह सकता है? अर्थात मरे हुए के समान स्थितियां हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। और कहते हैं हमें करोड़ों वर्षों से आशा लगी रहती है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता आप श्याम सुंदर के मित्र हो या कृष्ण के मित्र हो। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि मेरे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं। और तीसरा पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्गुण कौन देश को वासी, ये इसी से है। वो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट लेकर चला हूं ताकि आपका पूरा पेपर फंस सके। इवन ये नहीं तो वो, यानी पढ़ाए हुए हमारे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, लेकिन थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ ज्यादा हो रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि आप ये समझिए 90% तो नहीं पढ़ सकते, 100% तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी कम से कम परीक्षा से पहले अगर आपको 30% पढ़ना पड़े और नंबर अच्छे आए तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, वो निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है? गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं। मधुकर कहीं समझे बूझत सांच न हंसी। और कहती हैं हम आपको जो है कसम देकर पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन इसके पिता है? को है जननी, कौन इसकी माता है? उसके बाद कौन है नारी को दासी, कौन इसकी नारी है यानी कौन इसकी पत्नी है? को दासी, कौन इसकी सेविका है? कैसो वर्णन वेश किस रस में अभिलाषी, किस वर्ण वेश का है? काले रंग का है या गोरा है? और क्या लिखा है? किस रस में अभिलाषी, और किस रस को पाना चाहता है?
पावेंगो पुण्य करेंगो जो करेंगो गासी। और हमसे क्या प्राप्त करना चाहता है जो हमें घेरने का प्रयास कर रहा है। सुनत है मौन रहो बावरो सूर सबे मदिनासी। इतना सुनते ही उद्धव जो है बावले से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ तो सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। चलिए एक पैराग्राफ और जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और उम्मीद है कि शायद यही पैराग्राफ आपके पेपर में मिलेगा। और देखिएगा आप पेपर देने के बाद आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपका बताया हुआ सर पेपर ये आया। तो देखिए ये पैराग्राफ बिल्कुल मिलेगा। कौन है? संदेशो देवकी सुखयो। माता यशोदा जो है उद्धव से एक संदेशा भेजती हैं जब उद्धव वापस जा रहे होते हैं। तो क्या कहती हैं? संदेशो देवकी से कहियो। माता यशोदा कहती हैं हे उद्धव मेरा एक संदेशा देवकी से कह देना जाके। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही हूं। हम तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां है, पालन पोषण करने वाली हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति प्रेम स्नेह कम नहीं होगा। यद्यपि टेव तुम जानती तो मुझे कहना है। ऐसा तो उनको पता है लेकिन फिर भी मुझसे कहते हुए नहीं बन रहा है, फिर भी मैं कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उपटनो और तातो जल देह भाग जाते। नहाने की सामग्री तेल उपटन देखते थे और वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मांगते थे वो देती थी। क्रम क्रम के नहाते, इसके पश्चात वो नहाने के लिए तैयार होते थे। ऐसा नहीं कि प्रभु जो है तुरंत नहा लेते थे, नहीं, पहले मुझे ये चाहिए वो चाहिए तमाम चीजें मांगने के बाद तब नहाने के लिए तैयार होते थे। सूर पतिक मुन सुन मोई रहन दिल बढ़े उर है सोच। मेरो अलग लड़े तो महान मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। कहते हैं कि माता यशोदा जो है कह रही है कि मेरा बालक बहुत छोटा है, मुझे लगता कि वो संकोच करता होगा। और कहते हैं इसीलिए माता से कह देना कि मेरे लाडले का ध्यान रखें और मुझे ऐसा लगता वो संकोच में ऐसा ना हो, वहां पर कुछ वस्तुएं ना मांगे और जो है संकोची जीवन व्यतीत करे। तो उनको समझा देना मैं तो सिर्फ उनकी धाय मां हूं, इससे ज्यादा उन्हें ध्यान होगा, लेकिन फिर भी मैं ये सब तुमसे कह रही हूं उद्धव, जाके देवकी से बता देना। चलिए अच्छा देखते हैं अब दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो दूसरा हमारे पास तुलसीदास है। तो तुलसीदास काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और हमेशा से आता भी रहा है पेपर में। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। जन्म स्थान जो इनका था बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी उनको जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा। रामचरितमानस सबसे महाकाव्य था और सबसे प्रसिद्ध रचना भी रही। दूसरी बात क्या कहते हैं, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, इस तरीके से इनकी काफी इंपॉर्टेंट। इनकी भाषा ब्रज एवं अवधि थी। ध्यान रखिए भाषा कौन सी थी, ब्रज और अवधि। अगर जीवन परिचय आता है तो तुलसीदास जी का आ सकता है। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है उसके लिए मैं बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज हर्षे लोचन भ्रंग। कहते हैं उदयाचल पर्वत पर भगवान जो है जैसे ही आते हैं, यानी उदयाचल रूपी जो मंच है, पर्वत को क्या मंच को क्या बता दिया, पर्वत का रूप दे दिया। राम को सूर्य का रूप दे दिया। राम रूपी बाल सूर्य जैसे ही पर्वत रूपी मंच पे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज। तो ऋषि मुनि रूपी कमल खिल जाते हैं और बिकसे संत सरोज हर्षे लोचन भ्रंग, उन पर नेत्र रूपी भंवरे गुंजार करने लगते। देखिए स्थिति क्या है, राम भगवान जैसे ही मंच पे आए तो उनको देखकर ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी आंखें टकटकी लगाए प्रभु को देख रही थी। तो स्थिति कैसी है, ऐसा लगा मानो उदयाचल रूपी जो पहाड़ है उस पे एक सूर्य आया, सूर्य के आते ही कमल खिले और भंवरे गुंजार करने लगे। तो यही बिल्कुल स्थिति कवि ने उपमा कर करके बता दिया। राम को सूर्य बता दिया, मंच को पर्वत बता दिया, भंवरों को जो है क्या कहते हैं आंखें बता दिया और ऋषि को कमल बता दिया। तो राम रूपी बाल सूर्य के मंच रूपी पर्वत पर आते ही क्या हुआ, ऋषि रूपी कमल खिल गए, नेत्र रूपी भंवरे उन पर गुंजार करने लगे। काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद दूसरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसी से आता है, वन पथ पर से। वन पथ पर में काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कौन सा, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहे तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोई है सादर 12 बार सुभायो तो
त्यो हमरो मन मुई है, पूजत ग्राम वधु सिख रावरे की सखी रावरे हैं। कहते हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं, सी से जटा पूरा बाह विशाल, और जिनकी भुजाएं विशाल हैं, लाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं, जिनके नेत्र लाल हैं, भौं तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुट सही है, और बाण धनुष धारण करते हुए इस तुलसी वन मार्ग में यानी इस जंगल की ओर जा रहे हैं, यानी तुलसीदास जी के मन में विहार कर रहे हैं। सादर 12 बार सुभायो चित्तो हमरो मन ही है, और बार बार हमारे मन को मोह लेते हैं, आखिर ये तुम्हारे कौन है। पूछत ग्राम वधु राम रे सखी राम रे कौन है, और गांव की बहुएं पूछती हैं आखिर ये हमारे आपके कौन हैं। तो सीता जी जो है अपने नैनों से इसका उत्तर दे देती है अगले पैराग्राफ में, जो इतना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद आते हैं रसखान। तो रसखान जी का जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। मनुष्य हो तो रसखान वही बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि रसखान जी कहते हैं यदि मैं मरने के बाद मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल के गांव में हो। यदि मरने के बाद मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल के गांव में हो। जो पशु हो तो कहा चरो बस नित नंद धेनु मझारन। अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। जिस प्रकार से कन्हैया नंद बाबा की गायों को चराया करते थे, काश मुझे भी जो है प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य मिले। यानी अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करूं, अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यदि पावन हो तो गिरि को करो छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पहाड़ अथवा पर्वत बनूं तो वही पहाड़ अथवा पर्वत बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उंगली पर उठा लिया था। जो खग है बासेरो मील कालिंद कूल कदम किटारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो निवास यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद एक पैराग्राफ और है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग पे जनी बाजत फिरी कछोटी। वह छवि को रसखान विलोकत वारवत काम कला निचकोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कवि कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कन्हैया छोटे से हैं और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी है। धूल से सन गए हैं, धूल में खेल रहे हैं। खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजते फिरी कछोटी। खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पायल कमर में करधनी बज रही है। वह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निचकोटी। और कहते हैं श्री कृष्ण को देखने के बाद रसखान जी कह रहे हैं मानो ऐसा लगता है इनके ऊपर एक नहीं करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। करोड़ों कामदेव देवता इन पर न्यौछावर हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। उस कौवे के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। देखिए मैं थोड़ा हिंदी पढ़ाते समय अग्रेसिव हो जाता हूँ, यानी कहने का मतलब उत्साहित हो जाता हूँ, तो हमारी थोड़ी हिंदी तेज रहती है। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, अगली बार से हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। वैसे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा जरूरी है, गलतियां आगे की बातें हैं। आपको समझ में जो चीज पैराग्राफ नहीं आती या किसी अन्य चीज का अर्थ पूछना है तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहें और अपने फ्रेंडों को, मित्रों को, सहपाठियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल को जितना अच्छा ग्रोथ मिलेगी हम उतनी जल्दी से आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो देखिए फिर इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और है, बिहारी जी का जीवन परिचय है। तो इनका जीवन परिचय ध्यान से पढ़ लीजिए। इनका जन्म 1603 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल तरुण आय सुधर मथुरा बसी ससुराल। जन्म इनका जो है ग्वालियर में हुआ था, मथुरा में इनकी ससुराल थी और ये ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई और इनके पिता का नाम केशव राय था। ठीक, इसके बाद एक चैप्टर है स्वदेश प्रेम। इससे भी पैराग्राफ आ सकता है। कौन सा पैराग्राफ आ सकता है? स्वदेश प्रेम में विश्वत का रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर। ये विश्वत रेखा का वासी जो रोज हाँफ हाँफ कर जी लेता है, यानी विश्वत रेखा में बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पर रहने वाला जीव हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है गर्मी के कारण। और कहता है रखता है अनुराग अलौकिक अपनी मातृभूमि पर और अपनी मातृभूमि से अपनी धरती से प्रेम करता। अपनी धरती तो सभी प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे रहने वाले लोग, अपनी धरती से सभी को प्रेम होता है। और ध्रुववासी जो हिमतम में जी लेता है कांप कांप कर। और ध्रुव रेखा पर रहने वाला वासी जो सर्दियों में भी क्या होता है, कांप कांप कर जीता है, वह अपनी मातृभूमि कर देता प्राण निछावर। जब अपने देश के लिए प्राण बलिदान करने की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राण को बलिदान करने में पीछे नहीं हटता है। तो ये हमारे देश के जो
लोग हैं, हमारी देश की संस्कृति ऐसी ही है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला है पुष्प की अभिलाषा। देखिए पुष्प क्या अभिलाषा करता है, इच्छा क्या है। ये जो है लिखने वाले लेखक हैं पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्होंने लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि सुरबाला यानी देव कन्याएं हैं जो वो गहने पहनती हैं मैं उनमें लगाया जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी इच्छा ये भी नहीं है जो वर के लिए माला बनाई जाती है शादी के लिए परिणय के समय मैं उसमें लगाया जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शवों पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि राजा महाराजा मर जाएं तो मैं उनके ऊपर चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और पुष्प कहता है मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं देवता के सिर पर चढ़ाया जाता हूं। पुष्प कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर आवे वीर अनेक, और मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर अनेकों वीर पुरुष अपने प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए करने आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और बचता है जिसको मैं पढ़ा देता हूं। लगभग सारे पैराग्राफ आपके काव्य के पूरे हो जाएंगे। देखिएगा अगला क्या है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कहते हैं वार पर वार लड़ते हुए महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो शहीद हो गई और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। ऐसा लगा जब वो हमें इस दुनिया में क्या कहते हैं वीरांगना की भांति जब बलिदान होने के बाद छोड़कर गई, तो मानो ऐसा क्या लगता है कि आहुति यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है और उससे आहुति देने से यज्ञ की ज्वाला भड़क उठती है, ऐसे ही उनके मरने के बाद उनके ना रहने के बाद हमारी स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी। ठीक है, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती भस्म यथा सोने से। और कहते हैं जब कोई वीर अथवा वीरांगना जब बलिदान हो जाती है रण में यानी युद्ध के क्षेत्र में, तो वह मूल्यवती होती, वो बहुत कीमती हो जाती, भस्म यथा सोने की, उसकी जो सोने की कीमती से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी राख ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह समाधि हमें प्यारी है, इसमें आशा स्वतंत्रता की चिंगारी। और कहते हैं हमें यह समाधि बहुत प्यारी है क्योंकि इसमें आशा की चिंगारी थी। इसी से हमें आशा लगी थी कि हम देश को जो है अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे और मुक्त हो पाएंगे। यहीं से वो चिंगारी, क्योंकि एक चिंगारी जो है आग का काम करती है, तो जो महारानी लक्ष्मीबाई ने जो चिंगारी फैलाई थी उसी से आज हम स्वतंत्र हुए। साथियों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपका जो संस्कृत खंड है उससे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लेकर आएंगे और आपका पूरा पेपर कराएंगे। इसके बाद मुक्ति यज्ञ और हमारा जो है हिंदी का पूरा पेपर हो जाएगा। फिर हम एक दिन ग्रामर का पूरा वीडियो इकट्ठे लेकर के आएंगे, फिर साइंस का। इस तरीके से हम सारे आपको पूरे पेपर करा देंगे, ये मेरा वादा है। परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और अच्छे से अच्छी आप सफलता अर्जित करेंगे। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।